हेलो दोस्तों, टॉपर्स कॉस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं तिलक शर्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अभी हाल ही में बहुत अधिक चर्चा में रहने वाले भेड़ियों के हमलों को लेकर। तो अभी रिसेंटली देखा गया है यूपी के अंदर, यूपी में बहराइच जिले में लास्ट के 30 दिनों में, लास्ट के 30 डेज में भेड़ियों के बहुत ही अधिक हमले देखे गए हैं, जिनमें 9 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ गई है। तो यहां पर इन भेड़ियों के हमलों में 9 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ये भेड़िए रात के अंधेरे में घर पर आते हैं, तो वहां पर गांव में घुसकर वो जो भी घर आपका उनको मिलते हैं, उनमें घुसकर वो आपके उनके बच्चों को या फिर महिलाओं को वहां से उठाकर ले जाते हैं और जंगल में ले जाके मार देते हैं। तो ये रिसेंटली काफी आपका न्यूज चर्चा में रही है कि भेड़िए जो हैं वो आपके अक्सर कर गांव में घुस आते हैं। यूपी में आपका ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि भेड़ियों के हमले आखिरकार होते क्यों हैं, तो क्या रीजन है इसके पीछे, भेड़िए हमले क्यों करते हैं, क्यों वो जंगलों को छोड़कर शहरों की तरफ आते हैं। अभी हम देखेंगे हाल ही में पिछले कुछ वर्ष में आपकी एक मूवी आई थी भेड़िया, वो भी आपका इसी चीज को लेकर थी। वरुण धवन और कृति सेनन की मूवी थी भेड़िया। उसमें ये चीज को आपका एक डिस्क्राइब किया गया था, बताया गया था और एक मैसेज दिया था कि भेड़िए जो हैं वो हमला क्यों करते हैं। तो यहाँ आज के इस वीडियो में हम उन्हीं चीजों को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस न्यूज को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। जैसे कि आपका बहराइच जिले में अभी जो भेड़ियों का अटैक हुआ है, तो इस न्यूज में हमें साफ दिखाई दे रहा है कि बहराइच में फिर भेड़िए ने किया अटैक, 7 साल के बच्चे और बुजुर्ग को बनाया निशाना। तो उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में आदमखोर भेड़िए का आतंक है। यहां पर एक बार फिर भेड़िए ने एक बच्चे और एक ग्रामीण पर हमला कर दिया। इसी के साथ वन विभाग और गांव के जो लोग हैं वो एक टीम बनाकर भेड़ियों को सर्च करने में जुटे हुए हैं कि कैसे भी करके उनको पकड़ा जाए और उनको फिर किसी दूसरी ऐसी जगह पे छोड़ा जाए जो कि जहां पर इंसान रहते हैं वहां से वो जगह दूर हो। तो यहां घेराबंदी कर दी गई है। बता दें, यहां भेड़ियों के झुंड ने अब तक 8 बच्चों, एक महिला की जान ले ली है, जबकि 30 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया है। तो अभी तक वन विभाग के लोगों ने 4 भेड़ियों को पकड़ लिया है। तो वहां पर जो 4 भेड़िए हैं वो पकड़े गए हैं। अभी कुछ और भेड़िए हैं जिनके लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो इस न्यूज को अगर हम डिटेल में पढ़ें तो उत्तर प्रदेश के बहराइच में वन विभाग की घेराबंदी के बीच एक बार फिर भेड़िए भाग निकले हैं। गांव में गोले दागे गए, जिनकी आवाज सुनकर भेड़ियों ने लोकेशन बदल ली है। तो हम ये देखेंगे कि भेड़िया एक बहुत ही चालाक और डिसिप्लिन्ड जानवर होता है। जब भी आपका वो देखता है कि उस पर हमला होने वाला है तो वो अपनी लोकेशन बदलता रहता है। आपने देखा होगा कि भेड़िए जो होते हैं वो हमेशा एक झुंड में चला करते हैं, कभी भी वो झुंड से अलग नहीं चलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि जब भी वो झुंड में चलते हैं वो सबसे ज्यादा सेफ रहते हैं। तो जब भी भेड़िए झुंड में चलते हैं तो सबसे पहले जो आपका जो झुंड होगा उसमें सबसे आगे की पंक्ति में जो बुजुर्ग भेड़िए होते हैं वो हमेशा रहते हैं। उसके बाद बीच में जो आपका नर भेड़िया, जो आपके मादा भेड़ियां हैं, वो सारी आपका कवर्ड होती हैं किससे, नर भेड़ियों से। और सबसे पीछे वो भेड़िए चलते हैं जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं उस झुंड के अंदर। तो यहां हम भेड़िए को देखते हैं कि बहुत ही आपका ये एक चालाक और आपका इंटेलिजेंट जानवर है। तो यहां पर भेड़ियों ने अपनी लोकेशन बदल दी। हरदी थाना के नाकाही में मैकूपुरवा में भेड़ियों ने एक बच्चे और एक बुजुर्ग को अपना निशाना बनाया है। बता दें, यहां अब तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, जबकि 2 भेड़िए अभी पकड़े जाने बाकी हैं। मतलब टोटल 6 भेड़िए थे जिन्होंने अटैक किया हुआ है। जानकारी के अनुसार बहराइच में अपने मायके आई गुड़िया नाम की एक महिला के 7 साल के बच्चे पर बीती रात 1:30 बजे, यानी कि रात के टाइम पे हमला हुआ है। तो भेड़िए ने रात के टाइम पे 1:30 बजे हमला कर दिया। जब बच्चे की मां ने शोर मचाया तो भेड़िया वहां से भाग गया। वहीं सुबह 4 बजे मैकपुरवा के घर में सो रहे कुन्नू लाल पर भेड़िया ने हमला कर दिया। इसी के साथ इस हमले को लेकर सीएचसी महासी के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी दोनों मरीज की कंडीशन ठीक है। तो ये सब उसके बारे में आपका इंफॉर्मेशन दे रखी है। कुन्नू लाल ने बताया कि वह सुबह 4 बजे का समय था, मैं चारपाई पर बैठा था, तभी एकदम भेड़िए ने हमला कर दिया। वह चारपाई पर चढ़ गया और गले पर हमला किया। तो अक्सर कर भेड़िए गला पकड़ते हैं ताकि जो व्यक्ति है उसकी जो पकड़ है वो कमजोर होती जाए। तो यहां पर गले पर वो हमला करेंगे। मेरी जगह कोई बच्चा होता तो वो उसे उठा ले जाता, गले से पकड़कर वो उसको खींचता हुआ ले जाता।
जब चिल्लाना शुरू किया तो सभी लोग वहां पहुंच गए। उसके बाद भेड़िया भाग गया। भेड़िया का मुंह लंबा था, काफी चुस्त और हेल्दी है। यह लंगड़ा वाला भेड़िया नहीं था। जैसे ही वन विभाग की टीम हटी उसने हमला कर दिया। इसके बाद वहीं 7 वर्षीय बच्चे की मां ने कहा कि रात 1 बजे भेड़िए ने बच्चे का गला पकड़ लिया और चिल्लाने लगे। तो इस तरह की कई सारी घटनाएं यहाँ पर घटी हैं जिनको यहाँ पर बताया है। तो जो भेड़ियों का हमला है वो 1.5 महीने पहले से शुरू हुआ था, भेड़ियों का आतंक। तो यहाँ पर भेड़िए जो हैं वो 1.5 महीने से आतंक मचा रहे हैं और जो अटैक कर रहे हैं वो बच्चे और महिलाओं पर ज्यादा कर रहे हैं। तो यहाँ इस वीडियो में हम लोग आपका ये न्यूज को हम लोग आपका और डिटेल में आपका डिस्कस करेंगे। तो सबसे इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय भेड़ियों की। तो भारत में किस प्रजाति के भेड़िए पाए जाते हैं और उनकी जो अटैक करने की टेंडेंसी है वो किस तरह से हम लोग आपका उसको समझेंगे आज के इस वीडियो में। इसी को हम लोग आगे और डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो भारतीय भेड़िया जो है वो कैनिस ल्यूपस पेलिप्स, ये आपका क्या है, उसकी प्रजाति का नाम बताया गया है। ग्रे वुल्फ की एक उप प्रजाति है जो कि दक्षिण पश्चिम एशिया से लेकर भारतीय उपमहाद्वीप तक पाई जाती है। यह हिमालयी भेड़िए और अरब भेड़ियों के बीच के आकार में मध्यवर्ती है और गर्म परिस्थिति में रहने के कारण इनके पूर्व में शानदार सर्दियों के कोट का अभाव है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भेड़िया भारत में पाए जाते हैं उनकी कौन सी प्रजाति है, कैनिस ल्यूपस पेलिप्स। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर भारतीय भेड़ियों का वर्णन पहली बार भारतीय पश्चिमी विज्ञान में 1831 में ब्रिटिश पक्षी विज्ञानी हेनरी साइक्स के द्वारा द्विपद कैनिस पेलिप्स के तहत किया गया था। तो इसको पहले उन्होंने आपका एक्सप्लेन किया था जब आपका भारत में अंग्रेजों की हुकूमत हुआ करती थी। इसके बाद जो आपका इस भेड़िया है आपका ये हिमालयन रेंज में पाया जाता है, उसी को आपका डिटेल में आपका यहाँ पर बताया गया है। इसके जब हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर भेड़िए के आकार के बारे में भी यहाँ पर विवरण दिया गया है। भारतीय भेड़िया संरचना में यूरेशियन भेड़िए के समान है लेकिन छोटा है, अधिक थोड़ा बना हुआ है। इसमें छोटे फर हैं, थोड़े या बिल्कुल नहीं। यह आमतौर पर कंधे की ऊंचाई पर 47 से 72 सेंटीमीटर और 22 से 28 इंच के आसपास होता है, जिसमें नर जो होंगे वो 19 से 25 किलोग्राम, नर का जो वेट होगा वो 19 से 25 किलोग्राम तक होता है, यानी कि 42 से 55 पाउंड तक। और मादा जो है उसका वेट होगा 17 से 22 केजी तक। अब इसके बाद जब हम बात करते हैं व्यवहार और परिस्थिति की के बारे में, तो इसकी आदतें अन्य ग्रे वुल्फ उप प्रजातियों के समान है। हालांकि भारतीय भेड़िया आमतौर पर छोटे पैक्स में रहता है जो शायद ही कभी 6-8 व्यक्तियों से अधिक होता है। तो यहाँ पर छोटे छोटे ग्रुप्स में रहता है भेड़िया, जिसमें आपके जो भेड़ियों की संख्या है वो कितनी रहती है, 6 से 8। तो यहाँ ये बोला गया है भारतीय भेड़िए की आवाज में चीखना, चीख भौंकना, फुसफुसाना, सामाजिक चीखें और कराना शामिल है। तो ये आपका उसके बारे में बताया गया है कि भारतीय भेड़िया किस तरीके से अपना ये आपका किस तरह के भेड़िए यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में एक अकेले भेड़िए के एक जोड़े ढोल के साथ मिलने का कम से कम एक रिकॉर्ड है। तो यहाँ पर ये रिकॉर्ड बनाया है भेड़िए के मिलने का। अब इसके बाद अगर हम शिकार की बात करें, जो कि अभी रिसेंटली काफी चल रहा है आपका भेड़ियों का जो हमला है, तो यहाँ भारतीय भेड़िए निशाचर होते हैं। अपने विभिन्न शिकार जानवरों के लिए अलग अलग रणनीतियों का उपयोग करते हैं। अगर उनको इंसानों पे हमला करना है उसकी रणनीति अलग होगी, उनको जानवरों पे हमला करना है अपने से छोटे या बड़े जानवर पे, तो उसके लिए उनकी रणनीति अलग होती है। तो यहाँ पर उनका जो शिकार का समय होता है वो शाम से सुबह तक होता है, मतलब ये रात में निकलेंगे और अपना शिकार करके दिन में ये विश्राम करते हैं। अब इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर ये आपका इसमें बताया है, पश्चिम एशिया में आपका भारतीय उपमहाद्वीप में आपके जो भेड़िए हैं उनको आपका इसमें डिटेल में बताया है कि हाँ क्या क्या इनकी डिटेल है, क्या क्या इनकी बनावट रहेगी, क्या इनके शरीर का आकार है। अब मनुष्यों के साथ भेड़ियों के रिश्ते, मनुष्यों पर जो हमले हैं वो अक्सर कर आपका पहले भी देखे गए हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार भेड़ियों ने हमला किया है। तो भारतीय भेड़ियों का बच्चों को शिकार बनाने का इतिहास रहा है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, बच्चा चोर। बच्चा चोर क्यों? क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चों को हमला करते हैं और उनको उठाकर ले जाते हैं। 1878 में उत्तर प्रदेश में भेड़ियों द्वारा 624 लोगों को मार दिया गया था। ये एक बहुत बड़ा ही डेटा है कि 1978 में 624 लोगों की जान गई थी भेड़ियों के हमलों में, और बंगाल में 14 अन्य लोग मारे गए थे।
अब इसके अलावा यहाँ पर 1915 में हजारीबाग में भेड़ियों द्वारा 115 बच्चों को मार दिया गया था और 1980 से 86 के बीच में 122 बच्चे मारे गए थे। तो भेड़ियों का जो मुख्य शिकार होता है वो बच्चे ही होते हैं। तो इसके बाद जब हम आगे चलेंगे तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अच्छा ये उत्तर प्रदेश का जो एरिया है बहराइच या फिर जौनपुर या प्रतापगढ़, सुल्तानपुर या इस तरह के जो एरिया है उस साइड के पूर्वांचल साइड के, तो वहां पर भेड़ियों के हमले अक्सर कर पहले भी देखे गए हैं। तो इसमें 27 मार्च 1996 से 1 जुलाई 1996 तक भेड़ियों ने 21 बच्चों को मार डाला और 16 को घायल कर दिया। इसी के साथ यहाँ पर ये आगे बताया गया पशुधन पर शिकार, यानी कि ऐसा नहीं कि भेड़िए केवल इंसानों पे हमला कर रहे हैं, जो भी पालतू जानवर हैं जैसे गाय, भैंस, बकरी, उनके बच्चे, उन सब पर भी ये हमला करते हैं। तो प्राकृतिक शिकार कम होने पर भारतीय भेड़िए पशुओं को खाते हैं। यह मानव भेड़िया संघर्ष और भेड़ियों द्वारा उत्पीड़न का कारण बनता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में मानव जनसंख्या घनत्व अधिक है। असुरक्षित घास के मैदानों में पशुधन द्वारा घास जल्दी से चर ली जाती है, जो बाद में काले हिरणों को आबादी को सहारा नहीं दे सकती। ठीक है, तो इस तरह से आपका देखा गया है कि जो घास फूस होती है, जो जंगली इलाके होते हैं, वहां पर पालतू पशुओं द्वारा या फिर वहां के जानवर द्वारा वो चर ली जाएगी। तो वहां पर जो आपके भेड़िए हैं, जो आपके अन्य जानवर हैं, चाहे वो आपका हिरन हो या फिर आपके बारहसिंगा, तो उनको वो आपका खाना नहीं मिल पाता है प्रॉपर, तो वो उस एरिया में एग्जिस्ट नहीं करते। तो यहाँ ये देखना है कि घरेलू पशुओं में बकरियां भारतीय भेड़ियों का प्राथमिक लक्ष्य है। तो सबसे ज्यादा जो हमला है वो किस पर होता है? आपका बकरियों पर। इसके अलावा झेलम जिले के आसपास के जो हमले में 66% भेड़ियों का के हमलों का 66% हिस्सा है, जिसके बाद भेड़ 27% पर हमला करती है। भेड़िया माद बनाने की अवधि के दौरान 5 से 6 महीने के उम्र के पिल्लों के साथ पशुधन का शिकार करने के लिए अधिक प्रवण होते हैं। तो हम ये देखेंगे कि जो भेड़िए हैं उनके जो हमले हुए हैं, अभी आपके यूपी में भी जो हमले हुए हैं, उसके पीछे का जो एक सबसे बड़ा रीजन है भेड़ियों को उकसाया जाना। तो यहाँ पर भेड़ियों को उकसाया जाना एक सबसे बड़ा रीजन है। उनके बच्चों से बच्चों को आप उनका शिकार कर रहे हैं या उनको पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर उनको उकसाया जाना एक सबसे बड़ा रीजन है भेड़ियों के हमले का। दूसरा आपका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि जंगलों का खत्म होना। जंगलों का खत्म होना। तो धीरे धीरे आपका जो अर्बनाइजेशन है वो आपका बढ़ता जा रहा है, बिल्डिंग वगैरह बन रही है, जंगलों को काट के बिल्डिंग बनाई जा रही हैं। तो वो भेड़िए होते हैं, वो क्या करेंगे, वो आपके आसपास के जो गांव हैं वहां पर वो आपके एंट्री कर जाते हैं। तो यहाँ जंगल खत्म होते जा रहे हैं, जो कि एक सबसे बड़ा रीजन है भेड़ियों के हमलों का। तो यहाँ उकसाया जाना, जंगलों का आपका खत्म होना। इसी के साथ साथ जो तीसरा बड़ा रीजन है, उनके भेड़ियों के बच्चों पर हमला। भेड़ियों के बच्चों पर हमला। तो भेड़ियों के बच्चों पर हमला अगर करते हो तो वो बहुत ही ज्यादा आपका क्रूर हो जाते हैं, आक्रामक हो जाते हैं, और अक्सर कर देखा गया है कि वो हमला करने की उनकी टेंडेंसी है वो भी आपका बढ़ जाती है। तो ये आपके कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से भेड़ियों के हमले अक्सर कर देखे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में अगले फैक्ट के साथ। थैंक यू सो मच।